नमस्कार, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो लोग पढ़ाई करते हैं उनका जो मन भटक जाता है तो वो कौन से आसन और प्राणायाम कर सकते हैं ताकि पढ़ाई में मन लगे, 100% फोकस मिले उनको। जो भी याद कर रहे हैं तो उनको बहुत जल्दी याद हो जाए और मन जो है इधर उधर भटके नहीं। क्योंकि हम जब पढ़ते हैं तो हमारा जो मन है पूरी तरीके से किसी और विचार में खो जाता है, तो ऐसे में पढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं आपको 1-2 मिनट का आसन और प्राणायाम बताने वाला हूँ, जिसको आप करके अगर आप पढ़ाई करते हैं तो बहुत जल्दी आपको याद होगी और आपका मन भी भटकेगा नहीं, आपका पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस मिलेगा। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पे नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि सभी वीडियो आप तक पहुँच। ये कहानी थी जब बुद्ध अपने शिष्य के साथ बैठे हुए थे तो उनको एक शिष्य को बोला गया था कि पानी लेकर आने के लिए। तो क्या हुआ कि जब वो पानी लेने जाता है तो नदी में जब एक बैलगाड़ी चली जाती है तो वहाँ से हो जाती है पानी धुंधलापन हो जाता है और नहीं भर के लाता है। फिर जब गुरु के पास जाते हैं, बुद्ध के पास, तो कहते हैं कि पानी में तो बहुत ही गंदा हो गया था इसलिए वो नहीं लेकर आता है। तो बोलता है बुद्ध कि आप अभी ठहर जाइए और कुछ देर बाद जाइएगा। तब जब वो कुछ देर बाद जाता है तो देखता है कि पानी अब शुद्ध हो जाता है, कोई धूल उसमें नहीं रहता है। तो इसी प्रकार आपका जो मन है भटकते रहता है, शांत नहीं रहता है। इसी कारण आप पढ़ाई पे कितना भी 2-4 घंटे भी अगर फोकस करके करते हैं तो पढ़ाई आपका नहीं होगा। इसके लिए सबसे पहले मैं महत्वपूर्ण आसन आपको बताने वाला हूं, जो कि वक्रासन है। वक्रासन जिसमें कि आप किसी, जैसे अब वकुला जो होता है वो किस प्रकार से एक टक्की लगा करके देखते रहता है, तो वो उस आसन को अगर प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत ही आपको फोकस, आपके कंसंट्रेशन में आपको मिलेगा लाभ। तो चलिए मैं वो आसन आपको बताता हूँ। सबसे पहले अब पहला आसन है अधोमुख श्वानासन करना है। इस प्रकार से दोनों हथेली छाती की दूरी पर रखना है यहाँ से, और घुटने को इस प्रकार से मोड़ करके धीरे धीरे सांस लेते हुए और फिर सांस छोड़ करके इधर जाना है। यहाँ इस प्रकार से सांस छोड़ कर यहाँ पे रुकना है। इससे क्या होगा, फुल बॉडी आपका स्ट्रेच हो जाएगा यहाँ पर। और फिर यहाँ पर हम जो पहला आसन है वक्रासन के लिए धीरे धीरे हथेली को इस प्रकार से लेकर आएंगे और यहाँ से दोनों घुटने को कंधे यहाँ पे, आँख पे यहाँ पे आपको रखना है दोनों। और यहाँ से सांस लेते हुए धीरे से आपको एक पैर को लिफ्ट करना है इस प्रकार से, और फिर यहाँ से दूसरे पैर को उठाना है। और यहाँ से आपको जहाँ पे एक जगह पे दृष्टि आपको फिक्स करके रखना है और यहाँ पे सांस लेते रहना है, छोड़ते रहना है। दृष्टि एक जगह पे, आप चाहें तो एक बिंदु का यहाँ पर निशान लगा करके वहाँ पर आप ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ क्योंकि आपको बताना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपको शांति से यहाँ पर 1 से 1.5 मिनट तक जितना हो सके आपसे यहाँ पर आपको रुकना है इस आसन में। ये है वक्रासन। जिस प्रकार से वक्ला अपने मछली को देखता है कि किस प्रकार मछली आए और टप से मार देता है, तो उसी प्रकार से आपको यहाँ पर ध्यान और फोकस, इतना कंसंट्रेशन बढ़ेगा। आपके मस्तिष्क का जो पीनियल ग्लैंड होता है और जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उस पर कार्य होता है इस आसन के माध्यम से। फिर धीरे से आपको वापस आ जाना है और बालक आसन में यहाँ पर रेस्ट कर लेना है ताकि आपका जो मन यहाँ पर शांत हो जाए। तो इस बालक आसन से क्या हुआ कि आपका जो ब्लड सिर की तरफ गया था वो रिलैक्स होगा। तो ये आसन बहुत ही लाभदायक है आपके लिए जो भी स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। और दूसरा एक प्राणायाम जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको इस प्रकार से आप सुखासन में बैठ जाइए, कंधे और गर्दन को इस प्रकार सीधी रेखा में रखेंगे और फिर यहाँ से धीरे से आंख बंद करके और तर्जनी उंगली को इस प्रकार से रखना है, इस प्रकार से, और कान को यहाँ पे बंद करके आपको हाँ और फिर म का साउंड यहाँ पे करना है। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, इस प्रकार से आपको करना है। फिर जब ख़त्म हो जाए तो सांस लेना है, फिर
सांस लेकर फिर आपको कान बंद करके और फिर लंबी गहरी सांस लें और फिर छोड़ें। और धीरे से सांस लेकर के वापस आ जाना है। तो इसको आपको 2 से 4 बार आपको इसको भ्रामरी प्राणायाम को करना है। और पढ़ने से पहले इस सीरीज़ को अगर 2 आसन, इस वकासन और भ्रामरी को करते हैं तो बहुत ही लाभ मिलेगा आपको। तो ये ज़्यादातर आप डिप्रेशन में भी रहते हैं या मन में कोई हलचल पैदा होता है तो आप शांति या गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ऐसे बीमारियों में भी बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है भ्रामरी करने से। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ भी पूछना चाहते हो तो वीडियो को नीचे कमेंट कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स को लाभ मिल सके इस आसन और प्राणायाम के माध्यम से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।